किसान साथियों, आप लोगों ने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि गर्मियों के मौसम में सरसों गेहूं की कटाई के तुरंत बाद खेत को खाली रखने के बजाय अगर मूंग की खेती की जाए तो मूंग की फसल से भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। और ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए जानकारी की बता दूं कि हर वर्ष मूंग की खेती करने वाले तमाम किसान भाइयों में से 50 से 55% ऐसे भी किसान भाई हैं जो कि अपनी मूंग की फसल से एक ऑन एन एवरेज उत्पादन भी नहीं ले पाते। कारण वही पुराना रहता है कि कितनों के बीज अच्छे तरीके से जर्मिनेशन नहीं होता, तो कितनों की फसल में पीला मोज़ेक वायरस रोग की समस्या आ जाती है, तो कितनों की फसल में फलियां एक तरफ बनती हैं तो दूसरी तरफ फलियां झड़ने की समस्या जाती है। इस कारण कई किसान भाई ऐसे हैं जो कि मूंग की फसल से अधिक मुनाफा कमाना तो दूर, कई बार तो मूंग की फसल में लगाई गई लागत को बड़े ही मुश्किल से निकाल पाते हैं। तो जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि मूंग की खेती कब और कैसे करें गर्मी के मौसम में। तो देखिए किसान साथियों, इसी समस्या को देखते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गर्मी के मौसम में मूंग की खेती करने का सही समय व सही तरीका क्या रहता है। जैसे कि साथियों, गर्मी में मूंग की बुआई कब से लेकर के कब तक करें, बुआई के लिए कौन कौन से खेत का चुनाव करें, कौन सी वैरायटी का चुनाव करें और किस विधि से बुआई करें और किस तरीके से देखरेख और मैनेजमेंट करें जिससे कि मूंग की फसल से भी अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सके। तो अगर आप भी इस वर्ष गर्मी के मौसम में खेत खाली रखने के बजाय मूंग की खेती करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप अपने साथ की जरूरतमंद किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा साथियों, ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। गर्मी के सीजन में मूंग की बुआई की जब भी बात आती है, सबसे पहले मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर इसकी बुआई कब से लेकर के कब तक करें जिससे कि फसल से अच्छी पैदावार देखने को मिले। तो देखिए किसान साथियों, वैसे तो आप लोग मूंग की बुआई फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन इसकी बुआई करने का जो उपयुक्त समय होता है वो 25 फरवरी से लेकर के या फिर आप लोग मार्च के प्रथम सप्ताह से लेकर के 15 अप्रैल तक अगर इसकी आप लोग बुआई करते हैं तो आने वाले समय में आप लोग अपनी मूंग की फसल से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप लोग किसी कारणवश इसकी बुआई लेट करते हैं तो अधिक टेम्परेचर होने की वजह से बीज जर्मिनेशन प्रभावित तो होता ही है। साथ ही साथ दोस्तों, जब फलियां बनने की बात आती है तो अधिक टेम्परेचर होने की वजह से अच्छे से फलियां नहीं बन पाती हैं या फिर उनकी ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं हो पाती, जिससे कि आप लोग अपनी मूंग की फसल में बहुत ही कम पैदावार देखने को मिलती है। तो इसलिए अगर आप लोग अपनी मूंग की फसल से अच्छी पैदावार लेना चाहते हो तो आप लोग 25 फरवरी से लेकर के 15 अप्रैल से पहले पहले अपने खेत में इसकी बिजाई कर लें। मूंग की बुआई के लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो वैसे तो आप लोग जो है क्षारीय मिट्टी को छोड़ करके जिस खेत की मिट्टी में जल निकास की उचित व्यवस्था हो ऐसे खेत की मिट्टी में आप लोग मूंग की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो जिस खेत की मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी हो या फिर दोमट मिट्टी हो, खेत का पीएच मान जो है 5.5 से लेकर के 7.1 हो, ऐसे खेत की मिट्टी में अगर आप लोग मूंग की खेती करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में खाद का प्रबंधन करने के बावजूद भी आप लोग अपनी मूंग की फसल से बहुत ही अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अब सवाल आता है खेत की मिट्टी का पीएच मान कैसे चेक करें। तो इसके लिए आप साथियों डिजिटल मीटर की सहायता से साथियों कुछ ही मिनटों में अपने खेत में बैठे ही बैठे खेत की मिट्टी का पीएच मान चेक कर सकते हैं। साथियों पीएच मीटर जो है अगर आप लोगों के एरिया में नहीं मिल पा रहा है तो साथियों आप लोग ऑनलाइन ले सकते हैं। साथियों ऑनलाइन कई वेबसाइट्स पर साथियों बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। साथियों मूंग की बुआई के लिए खेत तैयारी की बात करें तो देखिए किसान साथियों, जिस भी खेत का आप लोग सिलेक्शन कर रहे हैं मूंग की बुआई के लिए, उस खेत का आप लोग को सर्वप्रथम अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेना है, यानी कि जो पुराने फसल के अवशेष हैं उनको पूर्ण रूप से हटा लेना है। और उसके बाद अगर आप लोगों के पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो प्रति एकड़ 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद खेत में फैला करके जो है 1 से 2 बार गहरी जुताई करवा दें, मिट्टी को समतल करवा करके उसकी सिंचाई कर लें। जब सिंचाई करने के बाद मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाए तो प्रति एकड़ 60 से 70 केजी अपने खेतों में डीएपी फैला करके जो है कल्टीवेटर और रोटावेटर की सहायता से खेत की मिट्टी को समतल और भुरभुरा बना ले। अगर आप लोग कुछ ऐसा कर लेते हैं, सिंचाई करते हैं, गोबर की सड़ी हुई खाद डाल देते हैं और डीएपी डाल देते हैं, तो साथियों आप लोगों को शुरुआती दिनों में ही अपनी मूंग की फसल में बीज का अच्छे तरीके से जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि साथियों खेत की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी होने के कारण मूंग के बीजों में अच्छे से जर्मिनेशन देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ पौधे में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। तो साथियों आप लोग जो है खेत की तैयारी करते समय खेत की सिंचाई अवश्य करें। वैसे ही आप लोग अपने खेतों में मूंग की बुआई करने के बाद सिंचाई का जो काम करते हैं वैसा बिल्कुल मत करें, अन्यथा आप लोगों को अपनी मूंग की फसल में बहुत ही खराब रिजल्ट देखने को मिलेगा। मूंग की बुआई के लिए उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों तो देखिए इसके लिए आप लोगों को अपने एरिया के सबसे अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना होगा जो कि ज़्यादा उत्पादनशील वैरायटियाँ हैं।
जैसे कि आप लोगों को वैरायटियों का सिलेक्शन करते समय दो विशेष बातों का ध्यान रखना है। पहली, ऐसी वैरायटियों का सिलेक्शन करें जिनमें येलो मोज़ेक वायरस रोग की समस्या बिल्कुल भी देखने को न मिले साथियों, क्योंकि यह मूंग की फसल में लगने वाला सबसे साथियों ज़्यादा घातक रोग है, जिसके लगने से साथियों देखते देखते आपकी मूंग की पूरी फसल है वो चौपट हो सकती है, खराब हो सकती है, और उस कारण से मूंग की फसल से निकलने वाला उत्पादन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। दूसरा साथियों, ऐसी वैरायटी को सिलेक्शन करें जिनकी फलियां एक ही समय पर एक साथ पक जाती हों, क्योंकि मूंग की फसल में यह भी बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है कि एक तरफ फलियां जो है पकना स्टार्ट हो जाती हैं तो दूसरी तरफ फलियां उसी पौधे में लगना स्टार्ट होती हैं। तो ऐसे में समझ में नहीं आता कि हार्वेस्टिंग करें भी तो कब करें, क्योंकि एक तरफ फलियां बन रही हैं तो दूसरी तरफ फलियां पकना भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप लोगों को वैरायटियों के सिलेक्शन करते समय इन दो विशेष बातों का जरूर से जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के बारे में बताऊं तो उनमें से पहले नंबर पर है साथियों सम्राट, दूसरे पर है शिखा, तीसरे पर साथियों स्टार एग्री सीड्स कंपनी की तरफ से आने वाली स्टार 444 है, वरुण है, श्वेता है। ये मेरे हिसाब से साथियों बहुत ही अच्छी शानदार टॉप क्वालिटी की वैरायटियां हैं। अभी वैरायटी क्यों अच्छी है, आखिर इसमें क्या विशेषता है, अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेना चाहते हैं तो हम अपने चैनल पर साथियों वीडियो को अपलोड कर चुके हैं साथियों, आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मूंग की बुआई की बात करें तो देखिए किसान साथियों, वैसे तो आप लोग मूंग की बुआई जो है वो छिड़काव विधि से कर सकते हैं, लेकिन साथियों ऐसे में आपका फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। फायदा ये होता है कि आप लोग बहुत ही कम समय में साथियों बहुत ही कम लागत में मूंग की बुआई कर लेते हैं, लेकिन नुकसान आपका ये होता है कि जब आप लोग रोटावेटर से मूंग के बीजों को मिट्टी में मिक्स करते हैं साथियों, तो ऐसी स्थिति में कई बीज जो हैं वो साथियों मिट्टी के ऊपरी सतह पर रह जाते हैं और कुछ बीज जो है मिट्टी की निचली सतह पर चले जाते हैं, जिससे कि बीज जर्मिनेशन प्रभावित देखने को मिलता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि रोटावेटर से मिक्स करने के कारण कहीं पर बीज ज़्यादा हो जाता है तो कहीं पर बीज जो है साथियों दूरी दूरी पर हो जाता है। ऐसे में साथियों आप लोगों के जो जर्मिनेशन है वो कहीं पर ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि घनी हो जाती है, तो कहीं पर दूरी दूरी हो जाती है। साथियों दोनों ही स्थिति में आप लोग अपनी मूंग की फसल से आने वाले समय में निकलने वाला जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को आपको मिलता है। ऐसे ही स्थिति में आप लोग जो है अपने मूंग के बीजों की बिजाई जो है साथियों वो सीड्रिल मशीन की सहायता से कर सकते हैं। जो बीज की दूरी रखें वो कम से कम 4 से 5 इंच की दूरी पर रखें, और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो कम से कम आप लोगों को 10 से 12 इंच यानी कि लगभग 1 फीट की दूरी पर करना है। अगर आप लोग इतनी दूरी पर करते हैं, हवा और सनलाइट का उचित प्रबंधन होने के कारण सबसे छोटे पौधे में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके बाद जो पौधा बड़ा हो जाएगा तो उसमें जो फंगस जनित बीमारियों का फफूंद जनित बीमारियों का अटैक देखने को मिलता है वो सारी समस्याएं बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, और आप लोग अपनी मूंग की फसल से अच्छी पैदावार ले पाएंगे। साथियों मूंग की फसल में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो होती है खरपतवार, जिसे अगर सही समय पर सही तरीके से नियंत्रण न किया जाए तो मूंग की फसल में लगने वाला लागत तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। तो इसलिए मूंग की बुआई करने के जस्ट बाद यानी कि 48 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को 1 लीटर पेंडामेटालिन को 150 लीटर से 200 लीटर पानी में घोल बना करके अगर आप लोग अपने खेतों में इसका अच्छी तरीके से स्प्रे कर देते हैं तो साथियों मूंग की फसल में शुरुआती दिनों में उगने वाले जो खरपतवार हैं वो बिल्कुल भी नहीं उगते हैं, जिससे कि आप लोगों की मूंग की फसल जो है शुरुआती दिनों से ही अच्छी तरीके से साथियों ग्रोथ करती है और उनमें आने वाले समय में अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। साथियों मूंग की बुआई हो जाने के उपरांत किसान साथियों आप लोगों को अपने खेतों में जो है 8 से 10 दिनों बाद मूंग के बीज का अच्छे तरीके से जर्मिनेशन देखने को मिलता है। तो आप लोग मूंग की फसल में पहली सिंचाई जो है साथियों 25 से 30 दिन की अवस्था में करें, और सिंचाई के उपरांत जो है आप लोग यूरिया के साथ जिंक का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप लोग सिंचाई के जस्ट पहले ही खाद का प्रबंधन करने जा रहे हैं तो आप लोग यूरिया के साथ साथ सरफल का उपयोग जरूर कर सकते हैं। दूसरी सिंचाई आप लोगों को अपने मूंग की फसल में फल फूल बनने की अवस्था में करनी है, यानी कि 40 से 45 दिन में करनी है। वैसे तो मूंग की फसल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके खेत की मिट्टी के क्षमता पर निर्भर करता है, यानी कि आपके खेत की मिट्टी में नमी की स्टोर करने की क्षमता कितनी ज़्यादा है। अब मूंग की फसल में फलियां बनने की अवस्था में हमें कौन सा खाद का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि फलियां लंबी हो और उनमें दानों की संख्या ज़्यादा हो, दाने चमकदार व वजनदार हो, और मूंग की फसल में उस स्थिति में कौन कौन सी कीट व रोग लगते हैं उनका नियंत्रण कैसे करें, उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लोग अभी हमारे कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में जब भी हम इसका वीडियो बनाए संक्षेप में तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो उम्मीद करें कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।